बड़ा विषय, हम तो यही सोचेंगे, हमारे तो महादेव से यही कामना होगी कि लोग और ना मरे। अनफॉर्चुनेटली वी ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, बट ये होगा। और मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों बाद हमारे नेता पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएंगे, हम सब पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएंगे। हम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, भाई ये ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग वो लोग, और इसको भूल जाएंगे। और जो मेन कोर प्रॉब्लम है जो दुनिया को फेस करी, दैट इज इस्लामिक टेरर, उसके बारे में कोई बात नहीं करे। भाई आपको तो व्यापार करना है डोनाल्ड ट्रम्प को इनके साथ। डोनाल्ड ट्रम्प तो गया था ना फील्ड मार्शल के पास, आई माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ये उसके फेवरेट फील्ड मार्शल के जहाज के फॉर्म के चूजे हैं। ये बनाता फील्ड मार्शल अपने जहाज के फॉर्म में, जो उसके पास फॉर्म है भाई, ऐसे चूजे बनते हैं। और अगर वो डेलवेयर वाला अटैक कामयाब हो जाता ना, ट्रम्प की कुर्सी निकल गई होती। अनफॉर्चुनेटली भगवान की अच्छी कृपा रही, वो कामयाब नहीं हुआ, दैट बास्टर्ड वाज कॉट इन टाइम, नहीं तो कहीं 100 लोगों को मार के मरता। तो तब ट्रम्प को पता लगता फेवरेट फील्ड मार्शल कौन, और घंटी बजा ट्रम्प, घंटी बजा, बोला पाकिस्तानियों को खाना खिला, तेरे व्हाइट हाउस के बाहर आके इन्होंने एक दिन हत्याकांड किया, मेरा नाम बदल देना, तेरे और ये फील्ड मार्शल और इसके कुत्ते जितने हैं, इन सबको पता होगा, सबको पता होगा क्या होने वाला है। बट यू आर इडियट्स, यू टेंड टू बिलीव व्हाट इज अ मिराज, और भुगतो, आप जाओ भुगतो। और ये तुम्हारा एंथनी एल्बनीज इसको कहता रहा इजराइल, ये एंटीसेमिटिज्म कंट्रोल करो कंट्रोल करो, नहीं किया। अब देखो जिसका नतीजा, अब बुला फील्ड फॉर्मेट, चाय पीने बुलाओगे। आज ट्रम्प का सेल्फ गोल पे भी बात करनी है। तो भाइयों, पहला ये हमारा टॉपिक था, काफी टाइम लग गया इसमें, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक 4 है अपने पास आज। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नितिन नवीन कौन है। आज 6 बजे का समय था और मेरा एक डिबेट खत्म हुआ था, मैं बैठा ही था, तो एकदम दूसरा 6:30 बजे था, तो एकदम आया, अरे समझ, मैं फोन एक बार आया, कटा आया, मैंने कहा यार कौन है यार, फिर मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ ना, भी टाइम है। अरे सर नहीं, डिबेट का टॉपिक बदल गया। मैंने कहा क्या हुआ, कहता नितिन सबीन। मैंने कहा नितिन सबीन कौन, अरे सर देखा नहीं आपने, देखो। तो मैंने देखा तो पता लगा नितिन नाबिन जी बन गए हैं, भाजपा के नए अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। कौन है नितिन नाबिन? नितिन नाबिन आते हैं हमारे बिहार से, और ये 5वीं बार एमएलए हैं। इनके फादर पहले राजनीति में थे, 45 ईयर्स एज, वेरी यंग मैन, 45 ईयर्स एज। इनके फादर पहले राजनीति में थे, और फिर उनकी डिवाइस के बाद ये वहां से एमएलए बने। 4-5 बार से सीट जीतते आ रहे हैं। कम से कम इनका वोटिंग मार्जिन जो जीतने का हमेशा 50,000 वोट है। उसके अलावा ही वॉज अ कैंडिडेट जिसका कहीं नाम तक नहीं था, वॉज नॉट इन द फ्रे। कल मेरी किसी से बात हुई, आज मेरी किसी से बात हुई है, इसके बाद उन्होंने कहा कल रात को एक वहां समारोह था, वो नितिन नवीन मेरे साथ बैठे थे। कल कह रहा सुमित जी, कल समारोह था, कुछ यहाँ कोई कार्यक्रम था, ये मेरे साथ बैठे थे बिहार में, और आज ये भाजपा के सबसे बड़े नेता बन गए 45 ईयर्स में। तो देखिए, मोदी जी के अंडर नए नए बेंचमार्क, नई नई चीजें होंगी, नए नए लोगों को मौका मिलता है। और भाजपा ने आज एक चीज दिखा दी, 2-3 चीजें। पहले मैं अपने मीडिया के मित्रों को एक बात बोल दूं, यार ठीक है, मुझे पता आपको चैनल चलाना, मुझे पता आपको ये मतलब खेल खेलना, पर जातिगत समीकरण, ये बनेगा वो बनेगा। देखिए, भाजपा ने और मोदी जी ने एक चीज सिद्ध कर दी, कोई जातिगत समीकरण नहीं है भाजपा में। एक एमएलए से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हो, सीधा एमएलए से राष्ट्रीय अध्यक्ष, एमएलसी से आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो, एमएलए से आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो। आप भाजपा में कुछ भी बन सकते हो अगर आप में क्षमता। मेरिट इज रिगार्डेड, ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि मेरिट का रिगार्ड नहीं होता। अब आप एक बात बताइए, जो लोग हमारे मीडिया के मित्र कहते थे ये भाई जातिगत जनगणना, ये वो कास्ट इक्वेशन, बताइए जिस कास्ट को ये बिलोंग करते हैं उसका बिहार में जो वोट है 0.6% है, 1% से कम है। नेशनली जिस कास्ट को ये बिलोंग करते हैं, काइस्ट है, करीब 1.5% टोटल काइस्ट वोट है पूरे भारत में। तो अगर ये अब जो हमेशा जातिगत जनगणना, भाजपा जाति देखती है, भाजपा जाति देखती है, मैं आपको हमेशा कह रहा हूं भाजपा जाति नहीं देखती। पीछे भी मैंने कहा था, एक नुपुर शर्मा को टिकट मिला, नुपुर शर्मा को मिला, जो मैं बड़ा खुश होता अगर उन्हें टिकट मिलता। पर मैंने आपको तब भी कहा था, मैंने कहा आपको रिटर्न में दे रहा हूं, नुपुर शर्मा जी को टिकट नहीं मिल रहा, क्योंकि जितना मैं भाजपा को समझता हूँ नुपुर शर्मा जी को टिकट नहीं मिल रहा। अब ये जाति पे के आधार पे मिलता, वोट के आधार पे मिलता है, तो वो भी नहीं है ना कि इलेक्शन जीतना परसों उसके लिए टिकट दे रही है। तो ये भी नहीं कि बंगाल में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, इसलिए बना दिया, उस वो इलेक्शन की नजर है, वो वोट बैंक है। क्या क्या भूमिहर बनेगा, कुर्मी बनेगा, कितने अटकलें लग रहे थे, सबको मोदी जी ने बिल्कुल उठा के डस्टबिन में डाके। और कल देखिए पंकज चौधरी जी का अगर आप चुनाव यूपी में देखेंगे, सारे अच्छे, ब्राह्मण बनेगा, केवट बनेगा, ये यादव बनेगा, ये दलित बनेगा, पिछड़ा बनेगा, अति पिछड़ा बनेगा, ये सारे अटकलें चल रही थी।
कल पंकज चौधरी जी का जो चुनाव हुआ है इनकी यूपी अध्यक्ष का, वो भी सारे इन अटकलों को, सारी इस भावना को, सारे इस थॉट प्रोसेस को डिस्कार्ड करता है। बीजेपी डिस्कार्ड करती है इस थॉट प्रोसेस को। और आज नितिन जी का जो चुनाव हुआ है, नितिन नवीन जी का, इन्होंने तो पूरे ही सारे बेंचमार्क हिला दिए अब तक के बेंचमार्क। अब सोचिए, मोदी जी की उम्र 75 साल और नितिन जी 45 साल, नड्डा जी, ये सारे एक, राजनाथ जी एज ग्रुप है। तो दिस मैन इज 30 years younger than them. So they have a boss who's almost 30 years younger, 30 साल छोटा बॉस उम्र में, तजुर्बे में। पर ये भाजपा भाई, यहाँ कुछ भी होता है या कुछ भी संभव है। यहाँ आप पे अवसर हो, अगर आपको संगठन को साथ लेने की शक्ति हो, आप पे कैपेबिलिटी हो, मेरिट इज रिवॉर्डेड, मेरिट कैन बी रिवॉर्डेड। और देखिए, इस पे नजर होगी कहीं ना कहीं, नितिन जी पे नजर होगी। और जब सही टाइम आया, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा, एक 30 साल युवा, कम उम्र के व्यक्ति को अपना बॉस बना के जिन लोगों ने बैठाया, वो सबकी एज अराउंड 75 है, उन्होंने बैठाया। ये भाजपा है, ये भाजपा में हो सकता है, ये कांग्रेस में संभव नहीं है। वहां राहुल गांधी का सर्कस अब भी जारी है और अब भी सोचेंगे कि राहुल गांधी जब अगला चुनाव हारेंगे तो किस पे, मतलब ज्ञानेश गुप्ता पे डाले, ईवीएम पे डाले, वोट पे डाले, मतलब किस पे डाले, सुप्रीम कोर्ट पे डाले, ईडी किसी पे डाला, कुछ नहीं होता। बोलो यार, भारत विचार ने हरा दिया। वैसे वो बहाना नहीं चलेगा, बहुत छोटा चैनल है। चलो कोई नहीं, कुछ कोई नहीं मिला तो भारत विचार पे डाल देना, भारत विचार ने हरा दिया। मतलब आई एम जस्ट किडिंग। देखिए, ये कांग्रेस की मानसिकता। और वहां देखिए, आई एम सीइंग इट एज अ टेक्टोनिक मूवमेंट। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बॉस। ये छोटा डेवलपमेंट नहीं है भाजपा वाला। इट्स अ वेरी मैसिव डेवलपमेंट, इट्स अ वेरी मैसेज। अब देखिए, जब आप जानते हैं, जब अध्यक्ष बदलता तो करीब करीब आप मान के चलिए काफी बड़ा हिस्सा संगठन का बदलेगा, काफी नए लोगों को मौका मिलेगा। एंड इट्स नाउ द म्यूजिकल चेयर हैज बिगिन। अब देखिए क्या होता है, बाकी सब जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। तो मैंने कहा, ये नितिन नवीन जी वाला भी आपको समझाऊं कि व्हाट इज द लॉजिक। लॉजिक इज टू ब्रेक द मिथ, लॉजिक इज टू ब्रेक द कास्ट डिवीजन। कुछ लोगों का ये मानना था कि जी मोदी जी के आने के बाद थोड़ा कास्ट डिवीजन बना है, मिनिस्टर 5 जाट, 3 कुर्मी, 2 यादव, 1 दलित। नहीं नहीं नहीं, ये सब हो सकता है कभी कभार करना पड़ता हो, क्योंकि वहां उस क्षेत्र, उस भूखंड का डिमांड वो हो। पर ये भाजपा की पॉलिसी नहीं। अगर जातिगत जनगणना का आधार होता, अगर जाति समीकरण देखे होते, तो इस जाति का तो भारत में वर्चस्व ही नहीं है। तो नितिन नवीन इस पोस्ट पे कभी नहीं आ सकते थे। तो आज मोदी जी ने एक और शैकल, एक और मिथ, एक और थॉट बैरियर तोड़ दिया। यस, मोदी हैज ब्रोकन वन मोर थॉट बैरियर। ये भी बता दे, और जो हमारे पॉलिटिकल पंडित हैं उनको बता दे। वैसे तो हम भी इन डिबेटों में बैठते हैं, बट भैया हम पॉलिटिकल पंडित नहीं है, तो इनको बता दे जो ये बात, वो पता नहीं कौन कौन सी वो। और ये लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये 75 साल के क्लब वाले ही हैं। ये भी अपनी दिमाग लगाते हैं, इनका दिमाग भी शायद 30 साल पीछे चलता है। मोदी को समझना है ना, तो आगे समझना पड़ेगा। मोदी डजंट लिव इन पास्ट, मोदी लिव्स इन फ्यूचर। दैट इज द यूएसपी ऑफ मोदी। तो ये नितिन नवीन जी वाला था, इसको जरा समझाया। अब ट्रंप का 100 बिलियन सेल्फ गोल, ये ट्रंप का $100 बिलियन का बॉस सेल्फ गोल क्या है? एनीबडी हैज अ गेस व्हाट इज द 100 बिलियन का सेल्फ गोल? किसी का कोई गेस? आई विल हैव अ सिप ऑफ माय टी एंड बाय दैट टाइम। अरे कोई सेल्फ गोल का गेस है? बॉस बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार आपको चीज बताने वाला हूं। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूं। अब आपकी समस्या क्या रहा सुमित भाई, इतने सेल्फ गोल है, कौन सा बोलूं कौन सा छोड़ूं? अब बोलेंगे सुमित भाई ने तो सेल्फ गोल का मीटर भी निकाल लिया कहीं से। अब सेल्फ गोल कितना बड़ा है, मतलब कितनी बड़ी चपत है, उसका आपने फीता भी निकाल लिया। F-35, अरे अरे अरे, 100 बिलियन जेल, F-35, देखिए देखिए। हाँ चलिए, बोलिए बोलिए, 100 बिलियन जेल में दोहा। और बोलिए।